खबर बताते हैं, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात के बाद हलचल तेज हो गई है। झारखंड की सियासी हलचल काफी बढ़ गई है और चंपई सोरेन दिल्ली से 28 अगस्त को रांची लौटेंगे। झारखंड सरकार और पार्टी से वो तब इस्तीफा देंगे। 23 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने चंपई सोरेन की सुरक्षा भी बढ़ा दी है, लिहाजा चंपई सोरेन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। दिल्ली से लौटते ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा चंपई सोरेन को मिल जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से चंपई सोरेन, उनके बेटे, और बात की जाए हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, ये तीनों लोगों ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। और अब जो है उसके बाद से ही झारखंड में जो सियासी हलचल है वो काफी तेज हो गई है चंपई सोरेन को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि 28 अगस्त को चंपई सोरेन रांची लौटेंगे दिल्ली से। उसके बाद 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने चंपई सोरेन की लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी है, Z+ सुरक्षा उनको दी जाएगी। दिल्ली से लौटते ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा चंपई सोरेन को मिल जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, बात की जाए दिल्ली में जैसे ही चंपई सोरेन की मुलाकात गृह मंत्री से होती है, साथ में उनके बेटे मौजूद होते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा होते हैं, जैसे ही इन लोगों की मुलाकात होती है गृह मंत्री से, झारखंड की सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। अब तरह तरह के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बात करें JMM की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। JMM की तरफ से कहा जा रहा है कि अब 8 उप मुख्यमंत्री बनाएगी झारखंड में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो इस तरह के बयान भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर, उसमें उस तस्वीर में हम ये देखते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और देखिए मनीष, उस तस्वीर में आप देखेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद होते हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में विधानसभा चुनावों के सह प्रभारी हैं। और आप देखिए कि उससे पहले एक बयान आया था हिमंता बिस्वा का, कल ही वो बयान हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। उसमें वो ये कहते हैं कि हम तो कब से स्वागत कर रहे हैं चंपई सोरेन का बीजेपी में। और उसके बाद कल देखिए देर रात ये तस्वीर आ ही जाती है। 2 दिवसीय दौरे पर चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं और कल देर रात ये तस्वीर आती है सामने। उसके बाद तमाम जो सियासी अटकलें हैं, तमाम जो सियासी माहौल बना हुआ था राज्य में, उस पर एक विराम सा लगता हुआ नजर आता है उस तस्वीर के बाद। और जो बातें अपने उस पोस्ट में हिमंता बिस्वा लिखते हैं कि आधिकारिक रूप से 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए मनीष, देखना यह दिलचस्प होगा कि जब पहली बार कुछ दिनों पहले पूर्व CM चंपई दिल्ली रवाना हुए थे, तो उस समय खबरें ये थी कि कई JMM के विधायक भी उनके संपर्क में हैं, चंपई सोरेन के संपर्क में हैं, जिनमें बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती का नाम था। इसके अलावा और 3-4 विधायक थे जिनका नाम शामिल था। लेकिन अब देखिए जब 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कौन से JMM के विधायक उनके साथ रहते हैं या वो अकेले बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए अगर आप चंपई सोरेन की बात करेंगे मनीष, तो एक बड़े नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता, और हिमंता बिस्वा ने तो उन्हें देश का एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता भी बताया है। और कोल्हान में देखिए उनकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी पैठ है। अगर आप सरायकेले जिले को देखें, जमशेदपुर जिले को देखें और खरसावां जिले को देखें, तो इन 3 जिलों की 14 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें काफ़ी पकड़ मानी जाती है चंपई सोरेन की। और देखिए इसी वजह से उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। और देखिए जब जनवरी में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा हुए थे, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली पसंद थे चंपई सोरेन, क्योंकि वो जानते थे हेमंत सोरेन कि हमारे बाद अगर जो JMM के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो जानते थे कि हमारे बाद अगर JMM का कुनबा कोई मजबूत रख सकता है तो वो चंपई सोरेन है। कोल्हान के टाइगर के रूप में वो जाने जाते हैं, मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में, तो उनकी छवि एक बड़े और प्रतिष्ठित नेता के तौर पर है झारखंड में। ऐसे में अब देखिए उनकी जो बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है, ये JMM के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है मनीष। हालांकि देखिए प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, जैसा कि आपने कहा कि JMM की ओर से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं
कि 8 उप मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। देखिए इस तरीके के वार पलटवार तो हमें देखने को मिलते रहेंगे। अब देखिए बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रतुल शाहदेव ने स्वागत किया है चंपाई सोरेन का और उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन एक चीज और भी है, अगर नवीन बात की जाए, कोल्हान टाइगर अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कोल्हान पर कितना असर पड़ेगा? कोल्हान टाइगर का बीजेपी में शामिल होना कोल्हान पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये वही चंपाई सोरेन है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपना एक मतलब पूरा साल, अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेएमएम को खड़ा करने में लगा दिया। खासकर कोल्हान में उन्होंने जेएमएम को एक पकड़, एक मजबूती दी है। तो अगर जेएमएम को मजबूती मिली है कोल्हान में, तो चंपाई सोरेन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ऐसे में कोल्हान टाइगर का बीजेपी में जाना कोल्हान पर कितना असर डालता हुआ दिख रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल ये एक बड़ा प्रभाव छोड़ेगा निसंदेह। जो चंपाई सोरेन है एक जमीनी नेता रहे हैं और झारखंड आंदोलन के लिए जब लड़ाई चल रही थी तो झारखंड आंदोलन में भी चंपाई सोरेन ने अपनी भूमिका निभाई है। शिबू सोरेन के साथ मिलकर ये जंगलों में आंदोलन करते थे और जंगल से इन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर इनकी मजबूती है कोल्हान में। और कोल्हान का इतना बड़ा नेता अगर जेएमएम छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है, विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों में होने हैं, तो ये बिल्कुल साफ है शीशे की तरह मनीष की एक बड़ा प्रभाव, और एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसको उस प्रभाव को कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल के रूप में तब्दील करने में जेएमएम को काफ़ी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर चंपाई सोरेन की पहचान है, एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं, अपनी उनकी पकड़ है। और देखिए जब वो जेएमएम छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए थे, 3 विकल्प उन्होंने खोले थे अपने लिए, या तो वो संन्यास लेंगे, या तो वो नई पार्टी खड़ी करेंगे, या किसी दूसरे साथी के जाएंगे। उसके बाद से ही उनके क्षेत्र में जो उनके समर्थक थे वो गोलबंद होने लगे थे। और देखिए जब वो पहली बार दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौटते हैं तो वो 14 विधानसभाओं का दौरा भी करते हैं। तो इससे आप एक और एंगल से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव कोल्हान पर पड़ने वाला है। 14 विधानसभाओं का वो दौरा करते हैं, पूरी स्थिति का आकलन करते हैं, पूरी स्थिति को भांपते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, उसके बाद इस फैसले पर पहुंचते हैं। देखिए उनके पास नई पार्टी खड़ा करने का भी विकल्प था, लेकिन शायद उनको ये कदम उतना प्रभावी नहीं लगा। अगर उन्हें ये लगा शायद कि अगर वो अपनी पार्टी खड़ा करते हैं तो शायद वो मजबूती ना मिल पाए या फिर वो जीत दर्ज ना कर पाए। और अगर किसी पार्टी खड़ा करना, फिर उस पार्टी को फिर से विस्तारित करना, फिर से उस ढर्रे पे ले जाना बड़ा समय लग जाता। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई है चंपाई सोरेन को। दिल्ली से जैसे ही रांची पहुंचेंगे वो उनको सुरक्षा भी मुहैया करा दी जाएगी। बिल्कुल Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है और ये भी एक बड़ी चीज़ है। और जब वो रांची लौटेंगे तो उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। देखिए मनीष, ये एक बड़ी बात है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के लिए। और Z सिक्योरिटी की जो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई गई है वो अब ये भी बताता है कि बीजेपी में उनका शामिल होना पूरी एक रणनीति भी रही है और वो भी काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। कई विषयों पर मंत्रणा हुई होगी। और देखिए सबसे अहम है कि उनके बेटे भी उनके साथ थे। और जैसा कि चंपाई सोरेन अपने बयानों में कई बार कहते आए हैं कि वो अपने दोनों बेटों का भी सलाह ले रहे हैं। जो भी राजनीतिक फैसले वो ले रहे हैं उसमें उनके दोनों बेटों की भी सहभागिता है, विचार विमर्श करने के बाद फैसले ले रहे हैं। तो एक बड़ी खबर ये है चंपाई सोरेन के लिए कि उन्हें गृह मंत्रालय ने Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कल ही उनकी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंपाई सोरेन जो है, अब कहा जा रहा है 30 अगस्त को वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अगस्त को वो रांची लौटेंगे, उसके बाद Z+ श्रेणी की उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। 30 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर इसकी बाकायदा जानकारी दी है। वी विल ऑफिशियल ज्वाइन द बीजेपी ऑन 13 अगस्त। इस तरह के जो जानकारी है हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने X अकाउंट पर दी है।